जैन साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वाला होने वाला है। आज की वीडियो में आप जानेंगे डीएम और डीजे यानी कि जिला जज, इन दोनों में कौन अधिक पावरफुल होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में कई चीजें हम आपको बताएंगे, इनकी अधिकार और शक्तियों के बारे में, इनके कार्य निवारण, इनकी पावर के बारे में, इनकी रैंक के बारे में और किसके अधीन कौन आता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इन्हें समझने के लिए साथियों जानना होगा कि डीएम जो है, डीएम को कहते हैं जिला अधिकारी, ठीक है, या दंडाधिकारी या कलेक्टर कह सकते हैं, लेकिन डीएम और कलेक्टर में अंतर होता है, इस वीडियो में आगे समझ जाएंगे आप। ठीक है, डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज या जिला जज, या यही जब यानी कि जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं जिला जज, तब उन्हें कह सकते हैं इंग्लिश में सेशन जज, हिंदी में सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो इतने तो इनके नाम हो गए। अब इन दोनों को समझने के लिए कौन पावरफुल है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कौन किसके अधीन आता है। ठीक है, देखिए साथियों, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका न्यायपालिका में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं दे सकती, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका में दखलंदाजी दे सकती है। ठीक है, कार्यपालिका यानी कि सरकार। ठीक है, तो डीएम किसके अधीन है? सरकार के अधीन। जो भी डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, डीजीपी है, जो भी है, ये सरकार के अधीन है। यानी कि सरकार जो कहेगी वो उन्हें करना पड़ेगा। सरकार इनका ट्रांसफर भी कर सकती है। ठीक है, पहले बात ये समझिए आप। लेकिन अगर वही हम बात करें डीजे की यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की, तो ये किसी सरकार के अधीन नहीं है। ये न केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, न ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं, न ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हाँ, ये अधीन होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके। ठीक है, और इनके भी अधीन नहीं माना जाएगा। बस ये जो है, इन्हें अपने अनुसार काम करना पड़ता है। इनका ट्रांसफर वगैरह हाई कोर्ट वगैरह से ही होता है। ठीक है, तो ये सरकार के यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, जो जिला न्यायाधीश हैं, वो सरकार, एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, इनके किसी के बस में नहीं है वो। ठीक है, न इनका फोन उठाएंगे, न उनकी बात मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि डीएम जो है वो सरकार के अधीन, और डीजे यानी कि जिला जज जो जज वगैरह हैं, वो आते हैं हाईकोर्ट वगैरह के अधीन। ठीक है, ये न्यायपालिका के। अब साथियों हम बात करेंगे पावर के बारे में किताबों में। ठीक है, किताबी भाषा में। तो देखिए, पावर की बात करें तो साथियों सीआरपीसी सेक्शन 20 में पावर दी गई है इन्हें। ठीक है, डीएम की पावर दी गई है, जिन्हें कह सकते हैं आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इन्हें क्या पावर दी गई है कि ये कुछ कार्रवाइयां कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुंडा एक्ट है, रस्का है, यूएपीए है, धारा 144 है, जमानत है और लॉकडाउन है। ठीक है, तो ये इनके कार्य होते हैं, इनके डीएम के। ठीक है, डीएम के ये सब कार्य होते हैं। ठीक, और सीआरपीसी 20 ये भी कहती है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो ये डीएम वाली पावर जो है उठा के पुलिस आयुक्त को दे सकती है। ठीक है, ठीक, तो यानी कि साथियों कलेक्टर और डीएम में अंतर होता है। यानी कि जब वो डीएम है तब वो ये भी कार्य कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गुंडा एक्ट की सुनवाई करना, रास्ता लगाना, जमानत देना, 144 लगाना, लॉकडाउन लगाना। ठीक है, अगर ये पावर महानगर क्षेत्र में उठा के सरकार ने किसी पुलिस आयुक्त को दे दी, तो वो केवल कलेक्टर रह जाएंगे। अब कलेक्टर रह गए तो कलेक्टर सिर्फ जमीन विवाद सुनेंगे। ठीक है, कृषि जमीन संबंधी विवाद, मान लीजिए मेड़बंदी है, धारा 143 है, ठीक है, ये बात सुनेंगे। ठीक है, तो डीएम की पावर तो थी भाई ये। अब अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट जज की पावर, तो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर साथियों बहुत ज्यादा होती है। कैसे? सारी सिविल पावर, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल है, एग्रीमेंट कैंसिलेशन है, ठीक है, या मान लीजिए और भी सिविल पावर है, जमीन को कब्जा लेके और सब सुन सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें दंड के मामले में, तो जहां डीएम जो है वो गुंडा एक्ट रस्ता की सुनवाई करते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सजा दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल की। वहीं अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, तो उन्हें बहुत पावर होता है, मृत्यु दंड तक दे सकते हैं हाईकोर्ट के संज्ञान में आके। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जिला न्यायाधीश को कितना पावर है। एक तो वे सिविल क्षेत्र में स्वतंत्र है, भाई कितना भी जो भी जिले का है सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन डीएम नहीं सुन सकते। ठीक है, अब बात करें दंड के मामले में, तो 302 के मामले, 307 के मामले, 376 के मामले सब सुन सकते हैं, यहां तक कि वो फांसी भी दे सकते हैं। इतना इनका पावर होता है जिला जज का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन पावरफुल है। ठीक, लेकिन कमेंट में आप अवश्य बताएं कि आपके अनुसार कौन पावरफुल है। ठीक, अब वही बात करें हम साथियों इनके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एक जिले के मुखिया होते हैं। ठीक है, जिला की सभी सुविधाएं वो देखते हैं, ठीक है, और तत्काल एक्शन लेना, ठीक है, तुरंत समाधान करना, ये डीएम के अंडर में होता है। लेकिन हाँ, कोर्ट जो है वो तत्काल समाधान नहीं करता भाई, वो सुनवाई करेगा, वो प्रोसीजर के अनुसार चलेगा,
लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी सिविल से लेके बड़े से बड़ा सिविल मैटर सुन सकते हैं, वे मृत्युदंड तक दे सकते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, किसी के कहने पे नहीं कर रही, तो कोर्ट को ये पावर है कि भाई वो 156 दिन में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं और पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी। और यहां तक कि न्यायपालिका जो है बहुत पावरफुल है। अगर न्यायपालिका भ्रष्ट ना हो, ईमानदारी से चले, तो अपने देश में न्यायपालिका से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? एक समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सांसदीय पद खारिज कर दिया था, उनका प्रधानमंत्री पद चला गया था। एक जज थे, ब्रजमोहन सिन्हा शायद इसी प्रकार का नाम था, उन्होंने इंदिरा गांधी का सांसदीय पद खारिज कर दिया था हाईकोर्ट के जज ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का पद ही चला गया था, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो साथियों, कार्यपालिका बहुत मजबूत है अपने देश में, बहुत ज्यादा, बस भ्रष्ट ना हो तो। वीडियो चला वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।